बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। कोरोना काल में भी चुनाव नियत समय पर होगा, इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। फिलहाल हर दलों में अब टिकट के जो दावेदार हैं वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल आज हमारे साथ जो हैं उनका नाम है सुषमा साहू। पटना में पार्षद से अपनी राजनीतिक सफ़र शुरू करके राष्ट्रीय महिला आयोग की मेंबर तक रह चुकी हैं। बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों में रही हैं। बिहार राज्य की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, महामंत्री भी रही हैं और कई पदों पर रही हैं और काफ़ी जुझारू नेत्री के रूप में इनकी पहचान रही है। फिलहाल एक बार फिर सुषमा साहू सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी की है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आए हैं और साथ ही इनकी दावेदारी पुख्ता है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक जो सिटिंग एमएलए हैं नितिन नवीन, इनका कहना है कि उनका ग्राफ अब काफ़ी कम हो चुका है, लोगों में नाराज़गी है और ऐसी स्थिति में इस बार चेहरा बदलना चाहिए। हमारे साथ सुषमा साहू जी। सुषमा जी, आप भी युवा मोर्चा से रहे हैं, नितिन नवीन जो हैं अभी विधायक हैं बांकीपुर के, वो भी युवा मोर्चा से ही रहे। आखिर दावेदारी क्यों? देखिए, मैं थोड़ा-सा स्पष्ट कर दूँ, जो आपने कहा कि मैं पार्षद से मेरी राजनीतिक सफ़र शुरू हुई, सामाजिक सफ़र उससे भी पहले शुरू हुआ। मैं विद्यार्थी परिषद से थी और मैं जब बीएड कॉलेज में थी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में, उसी समय बिहार की 5 लड़कियों का चयन हुआ था, राजपथ पर जो परेड होता है, उस परेड के लिए। और उस परेड में मैं सर्वश्रेष्ठ थी और मुझे उस समय के तत्कालीन राज्यपाल महोदय किदवई जी के हाथों मुझे सम्मानित भी हुआ है राज्यपाल भवन में। तो उसके बाद मेरा सोशली एक्टिविटी मेरी बहुत थी, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स के बारे में आपको कहना नहीं है, वो लोग शुरू से जुझारू होते हैं। तो मेरा कॉलेज से ही मेरा बहुत ऐसा रहा। लेकिन राजनीतिक सफ़र मेरा पार्षद के रूप में हुआ और राजनीतिक सफ़र के बाद पहली बार में चुन के आना और लोगों के बीच में जाना, उनके दर्द को जाना, तो बहुत एक आत्मविश्वास होता है कि क्या मैं सच में ये काम कर सकती हूँ, जिसको राजनीति का उस समय क नहीं पता है, जिसको सिर्फ सामाजिक सरोकार है और शिक्षा से मतलब। मैं लाइफ में एक लेक्चरर बनना चाहती थी, लेकिन कभी मैंने राजनीतिक अपना करियर बनाने की कभी सोची नहीं। लेकिन मैं जब यहाँ आई और लोगों के दुख दर्द को ही अपना, क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी, ज़िंदगी मेरी एक दर्द की कहानी है। तो जब मैं दर्द में थी तो मुझे लगता था, जब लोगों की आंखों के आंसू जब मैं पोंछने लगी, तब मुझे लगा कि इस दर्द को पोंछने पे मुझे सुकून महसूस हो रहा है। तो मैंने इसे अपना जीवन बना लिया और आज मैं उसी सफ़र को तय करते हुए यहाँ तक आई हूँ। बीजेपी में किन किन पदों पर रही हैं? देखिए, बीजेपी में मैं प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा से रही। फिर मैं प्रदेश कार्य समिति में लगातार 15 वर्षों से लगातार रही। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही। आपको भी पता होगा अमिताभ भजिया कि महिला का जो महासम्मेलन था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, न भूतो भविष्यते का नहीं जानते, न भूतो। यानी आज तक जहाँ 50 महिलाओं के एकत्रीकरण पर बड़ा प्रश्न उठता है, वहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एसपी को आकर के ये कहना पड़ा कि देयर इज़ नो प्लेस, सो वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनीवन। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात थी और सारे शीर्ष नेता मने वो गम गम कर रहा था। तो ये सब चीज़ कई पहलुओं को करते हुए उसके बाद मैं फिर आयोग में सदस्य बनाई गई, राष्ट्रीय महिला आयोग में। 29 साल, 28 साल पूरा हो चुका है। 28 साल का आयोग का जीवन काल है। आप मुझे बताएं कि आप कितने मेंबर्स को जानते हैं आज तक? मैंने कई लोगों से पूछा, लेकिन शून्यता मुझे मिली, यानी कोई जवाब नहीं मिला। तो उन 28 साल के आयोग के कार्यकाल में आप किसी मेंबर को नहीं पहचान रहे हैं और हर समय कोई ना कोई बिहार का प्रभारी होता है। लेकिन मेरे बनने पर एक चीज़ हुआ कि पार्टी ने मुझे वो दायित्व दिया। मैंने बहुत इनकार किया, क्योंकि उस समय मैं पार्षद में भी थी, क्योंकि 2002 से मैं लगातार पार्षद थी। तो मैंने इनकार किया कि नहीं, मैं आयोग नहीं जाऊंगी, मैं अपनी जनता को छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन काफ़ी प्रेशर पड़ा मुझे कि आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने टिप्पणियाँ मजाक भी कर दी, हमारे वरिष्ठ लोगों ने, कि आपने विधायकों की नींद उड़ा रखी है। तो मैंने उसे मजाक में ही लिया। मैंने कहा कभी तो मैंने टिकट मांगा नहीं, तो विधायकों को नींद नहीं उड़नी चाहिए, जबकि मैं तो सिर्फ हनुमान बन करके उनकी सहयोगी और बड़ी बहन के नाते सिर्फ काम करती हूँ। लेकिन आयोग में गई तो लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि आयोग में जाकर काम करूँगी। अमूमन आयोग के मामले में था कि लोग जा कर के बिल्कुल, ऐसो अमूमन लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मेंबर बन जाने के बाद जो है आराम आप सिर्फ एक प्रक्रिया होती है कि बस ये बस। नोटिस देना, बुलाना। लेकिन आपका क्षेत्र, आपका जो कार्यकाल रहा काफ़ी सुर्खियों में रहा, कई विवादास्पद मामले भी आपने टैकल किया उसमें। मैंने, देखिए, आयोग के तौर पर मैंने कल की चिंता नहीं की। अगर कल की चिंता होती तो मैं सारे सीनियर ऑफिशियल से बहुत अच्छा
मधुर संबंध, व्यवहारिक संबंध बना करके रखती, ताकि आने वाले समय में एक पॉलिटिशियन क्या करता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहारिक संबंध बना के रखता है, कल कब कौन काम आ जाए, कब किससे ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन मैंने यही नहीं सोचा, मुझे लगा हर एक बेटी के जिसकी आँखों के आंसू पोंछूंगी, ईश्वर मुझे उसमें उस समय मदद करेगा। अभी जो अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन आपके जो आ रहे हैं और जिस तरीके से बांकीपुर को लेकर आपने दावेदारी की है, नितिन नवीन 3 बार से वहाँ एमएलए चुनते आ रहे हैं, उससे पहले उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जी थे। आखिर बांकीपुर का ही चुनाव आपने क्यों किया? देखिए, बांकीपुर में ही मेरी पैदाइश है, मेरा नैहर, मेरा सब कुछ यहीं है। यहीं से मैं पार्षद रही हूँ और मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग की जात में, जो हम बनिया जात से आते हैं, बनिया में कोई चेहरा नहीं है। पहले तो बनिया की जो बेटियां होती हैं, वैश्य की बेटी होती है, उनको बहुत निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता, और जब वो निकलती नहीं है तो राजनीति क्या खाक करेंगे। तो बहुत मुश्किल से, बहुत जद्दोजहद के बाद वो बहनें निकल पाती हैं। तो जब निकलती हैं तो उनके लिए संघर्ष करना, मैं कहती हूँ, पुरुषों से 10 गुना ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है उनका समाज में। अरे फलना की बेटी राजनीति करे, दूर, ये सब ठीक बात ना है। तो ये सब जो हमारी जो एक अवधारणा है, उसको बदलना था, तो मेरे लिए टफ टास्क था। लेकिन मैंने उन अवधारणाओं को बदला, और मेरे लिए एक चीज़ बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैं पार्षद में भी थी, तो मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। और आज अगर पार्टी को, मैं सिर्फ यही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूँ कि आप एक बार जरूर विचारें एक महिला कैंडिडेट के बारे में, वो भी जो अति पिछड़ा वर्ग से आती है, क्योंकि अभी तक आपने गंगा पार के लोगों को में अति पिछड़ा को दिया है, लेकिन इस तरफ अति पिछड़ा में किसी महिला कैंडिडेचर को नहीं चुना है। तो मुझे लगता है कि पार्टी को थोड़ा संवेदनशील होकर के बहुत इस अभी बात पर क्या लगता विचार है, करना पार्टी है। के नेतृत्व से आपकी बात हुई होगी, क्या आपको लग रहा है कि आपको टिकट मिलने के बारे में क्या बात हुई है? देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अमूमन आपकी अवधारणाएं हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। तो लोकतंत्र में सबको मांगने का अधिकार है, सबको अपने विषय को अच्छे ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से रखने का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात सारे वरिष्ठ जनों के सामने सम्मुख रखा है। मैं कभी नहीं कहती इसको काटो, इसको हटाओ। अगर सुषमा सक्षम नहीं है तो कदापि ना दूं। लेकिन जनता में जो माहौल बिगड़ा हुआ है, हम वोट मांगने जाते हैं, विधायक जी को वोट नहीं मांगना पड़ता है, वोट हम मांगते हैं। तो जब हम वोट मांगते हैं तो गंदी गाली भी हम ही सुनते हैं, गंदी गाली, क्योंकि हम जब काम नहीं करा पाते हैं। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, हम 15 साल जब हम थे पार्षद, 2 टर्म हम पार्षद उस समय रहे थे, 15 साल चुनाव लड़े, लेकिन उस समय विधायक जी का फंड हमारे यहाँ नहीं आ पाता था ज़्यादातर। बाकीपुर कदम वार्ड नंबर 38 में तो आ ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी हम लोग हनुमान बने हुए थे विधायक जी के लिए। आज पता नहीं उनको क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि आज वो मुझे सबसे लेकिन बड़ा। मैम ये बताइए कि अब आपने बांकीपुर से सीट अपनी दावेदारी की है, 3 बार से वहाँ एमएलए रहे हैं नितिन नवीन जी, पार्टी उन्हें भी कहीं एडजस्ट करेगी। क्या फिर आपको ऐसा लगता है कि लोगों में इस बार नितिन नवीन को लेकर नाराज़गी है? देखिए, नितिन नवीन के लिए नाराज़गी, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन विधायक के प्रति नाराज़गी है, आप वो देख रहे होंगे। और कभी कभी क्या होता है ना, ज्वालामुखी दिखता है, जैसे कुम्हरार में ज्वालामुखी दिख रहा है, बांकीपुर में ज्वालामुखी दिख नहीं रहा है, जल रहा है, सुषुप्ता अवस्था में है। सिर्फ उसका टाइम, फॉर अ टाइम, अगर वो ऐसा मौका आएगा तो वो विस्फोट करने की तैयारी में है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जब आप 15 साल रहते हैं, आपके पिताजी 11 साल रहे, 14 साल आप रहे, तो 25 वर्ष का कार्यकाल एक परिवार को मिल चुका है। तो हमें लगता है कि पार्टी को इस पर बिल्कुल निर्णय करना चाहिए कि एक परिवार को कितने समय का मौका दिया जाए, और या फिर पार्टी मैनिफेस्टो में ये तय कर ले कि यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता बना जा सकता है, नेता नहीं बनना है। आपको क्या लगता है कि अंतिम सवाल मेरा ये है कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, नितिन नवीन का टिकट नहीं करता जो वर्तमान विधायक हैं, आप मैदान में उतरेंगे? मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप सर्वे रिपोर्ट भी देख रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट मुझ तक भी आई है। काफ़ी लड़कों से, मुझे बच्चों से संपर्क में हुआ है, उन लोगों ने कहा है कि सर्वे आया है, और हम लोगों ने अपनी अपनी जो व्यूज़ हैं उनको शेयर किया है। तो मुझे भी कई चैनलों से पता चला है, कई चैनल के माध्यम से पता चला कि सर्वे रिपोर्ट अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी को इसलिए बदल देना चाहिए क्योंकि एक ही व्यक्ति हर पद पर आसीन हो तो अच्छी बात नहीं है। वो प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय पैनल में भी उनका नाम गया है कुछ बनाने के लिए, नड्डा जी की टीम में।
माननीय नड्डा जी की टीम में, तो वहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, तो चारों तरफ अगर वही रहेंगे तो इस क्षेत्र को फिर कौन देखेगा। आप बड़ा दिल करिए, मुझे तो लगता है कि माननीय को बड़ा दिल करना चाहिए। अगर सुषमा से नफरत है तो सुषमा को छोड़िए, किसी और पुराने कार्यकर्ताओं को बुलाइए, लेकिन बड़ा दिल करके कहिए कि हमने 15 वर्ष राज कर लिया, अब भाई और या बहन तुम आओ और तुम्हें देता हूँ। बिल्कुल, ये थी सुषमा साहू जो पटना में एक जाना पहचाना नाम है और इस बार उन्होंने पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी की है बीजेपी के अंदर। बीजेपी में लंबे समय तक काम करती रही है, लेकिन जिसके खिलाफ दावेदारी की है उनका पूरे परिवार, उनके पहले वो 3 साल से टर्म से हैं, उससे पहले उनके पिताजी, करीब 25 वर्षों से एक परिवार का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा रहा है। अब देखना है कि पार्टी नेतृत्व सुषमा साहू की मांग पर कितनी ज़्यादा उदारता दिखाता है। कैमरामैन सनी के साथ मिताब ओझा, पटना न्यूज़ 24।